हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड सोडी नियम, यानी चरघातांकी क्षय का नियम पढ़ा था, जिसके अनुसार रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव परमाणुओं का क्षय चरघातांकी रूप से होता है, जिसका ग्राफ भी कल बनाया था। ये चरघातांकी क्षय के लिए समय के साथ एक ग्राफ बनाया था। एन रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से घटती है, जो प्रारंभिक संख्या n0। और इसका जो रदरफोर्ड सोडी का रिजल्ट निकला था n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t। इसके आधार पर अपन क्षयांक की परिभाषा लिख सकते हैं। इसमें लैम्डा क्या है? क्षयांक, रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के क्षयांक की परिभाषा। तो कैसे लिखेंगे इससे परिभाषा? देखो, ये फॉर्मूला है ऊपर n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t। इससे परिभाषा बनानी है लैम्डा की। तो यदि कंडीशन लेके चलेंगे इसमें, यदि लैम्डा बराबर 1/t या t बराबर लिख सकते हैं 1/लैम्डा, तो लैम्डा की जगह इसमें 1/t लिख दिया या t की जगह 1/लैम्डा लिख दिया, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, या लैम्डा की जगह 1/t लिखा तो t से t कट गया। तो n बराबर क्या आया? n0 e की पावर -1, या इसको अपन लिख सकते हैं n बराबर n0 और 1/e। और 1/e का मान क्या होता है? 0.37, फिक्स वैल्यू है ये 0.37। या परसेंट में निकालें, n किसी समय t पर रेडियो एक्टिव सक्रिय परमाणु संख्या है और ये प्रारंभिक संख्या, इसको बटे में लिया है और 100 से गुणा कर दिया। तो इधर क्या बचा? 0.37 इंटू 100। परसेंट में निकालेंगे ना, ये प्रारंभिक संख्या की तुलना में कितनी रहेगी संख्या? n/n0 इंटू 100 बराबर कितना आएगा? ये 37%। तो यानी अपन अब लैम्डा की डेफिनेशन लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो लैम्डा उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है। 1/t है ना ये। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जितने समय में रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या की 0.37 गुना रह जाती है, या कह सकते हैं कि 37% रह जाती है। घट रही है ना संख्या। जैसे मान लो 50 है रेडियो एक्टिव सक्रिय परमाणु प्रारंभ में, फिर किसी समय घटते 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 उसका 37% जब रह जाए, उस टाइम का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। या कह सकते हैं कि 63% परमाणु क्या हो गए? विघटित हो गए। मतलब 100 में से 63% विघटित हो गए, नए तत्व में बदल गए, और 37% शेष रह गए। उस समय के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक। लिख सकते हैं परिभाषा, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिस समय में रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या की
37% रह जाती है। तो संख्या घट के कितनी रह गई? केवल 37% जिंदा रह गए, 63% मर गए। जितने समय में 63% मर गए उस समय का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? उसका क्षयांक के बराबर होता है। इस ग्राफ में अपन इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पे संख्या प्रारंभिक n0 और यहाँ कितनी रह गई? n0/e। n बराबर n0/e मतलब वही 0.37% या बराबर लिख सकते हैं 0.37 n0। इस समय पे हुई, मान लो ये समय है t, तो यहाँ जो समय है उसका व्युत्क्रम या t बराबर क्या है? 1/λ। तो इस समय का व्युत्क्रम क्षयांक के बराबर होगा, जहाँ संख्या क्या हो जाएगी? n0/e। ठीक है, n0/e जहाँ रह जाए। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु, अर्धायु काल भी कह सकते हैं। वैसे तो आयु का मतलब समय ही होता है, काल मानी भी समय ही है, तो केवल अर्धायु कहते हैं, अर्धायु काल कह सकते हैं। अर्धायु काल का मतलब क्या है? आधे परमाणु जितने समय में विघटित होकर नए तत्व में बदल जाते हैं। तो जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के आधे परमाणु, आधे मतलब 50% नए तत्व में बदल जाते हैं और आधे अपने मूल रूप में रह जाते हैं, उस समय को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं, जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जितने समय में रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है। जैसे 100 में से 50 मर गए, 50 जिंदे, तो 50 कितने समय में मरे? 10 साल में मरे तो 10 अर्धायु काल हो गया। 20 साल में मरे, 50% लोग मर गए तो 20 क्या हो गया? अर्धायु काल। तो इसी तरह से है ये, जितने समय में रेडियो एक्टिव तत्व के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं, अर्थात रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है। प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है। वह समय रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल कहलाता है। रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल कहलाता है, यानी कि वो समय, इसको अपन टी हाफ से दिखाएंगे। हाफ का मतलब आधी उम्र हो गई, इसलिए इसको टी हाफ। तो टी इक्वल टू टी हाफ पर रेडियो एक्टिव परमाणु संख्या n कितनी रह जाएगी? प्रारंभिक संख्या की आधी। n बराबर क्या हो जाएगा? n0/2। अब चूंकि जो चरघातांकी क्षय का नियम है रदरफोर्ड स्टडी का, चरघातांकी क्षय के नियम से क्या है? चरघातांकी क्षय का नियम n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा टी। इसमें n की जगह तो क्या लिख दो? n0/2 बराबर
n0 e की घात माइनस लैम्डा और स्मॉल t की जगह क्या लिख दो t हाफ, क्योंकि स्मॉल t समाहित है उस समय पर जितनी संख्या आधी रह जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो n0 से n0 कट गया, 1/2 बराबर e की घात माइनस लैम्डा t हाफ। इसको उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, घात प्लस में हो जाएगी नहीं है, तो 2 बराबर e की घात प्लस की होगी ना घात ये लैम्डा t हाफ। इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लेने पर तो लॉग 2 नेचुरल ई लॉग 2 हो गया, लॉग से घात आगे आ जाती है कि नहीं, तो लैम्डा और टी हाफ आगे आ गया और लॉग ई, और बेस भी क्या है ई, ये नहीं है। लॉग ई का मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है बेस, और ये सेम है इसलिए इसका मान 1। तो क्या बचा तुम्हारे पास अब log 2 बराबर लैम्डा टी हाफ, तो टी हाफ बराबर कितना हो गया log 2 बटे लैम्डा। एक फार्मूला हो गया ये, इसको 10 बेस में मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर आधार 10 करना चाहते हो तो 2.303 से क्या कर देते हैं गुणा, आधार कितना हो गया भैया का 10 हो गया। और log 2 का मान जानते हो कितना होता है, मैथ्स के स्टूडेंट तो जानते होंगे, log 2 का मान 0.3010 होता है अपॉन लैम्डा। इसको गुणा करेंगे तो 0.693 लगभग आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, 3 दूनी 6 लगभग आ रहा है 0.693। तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल। अगर उसका क्षयांक पता हो अपने को तो क्या निकाल सकते हैं, अर्धायु काल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ये अर्धायु काल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला कुछ कई बार न्यूमेरिकल आता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इधर देखो, क्योंकि एक अर्धायु काल यानी कि टी हाफ के बराबर समय में एक अर्धायु काल के बराबर समय में शेष बचे रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितनी रह जाती है, प्रारंभिक संख्या की आधी n0/2। इसलिए 2 अर्धायु काल यानी कि 2 हाफ, एक और एक 2 अर्धायु काल हो गए। जैसे मान लो कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु काल कितने के 50 साल में कितने रह जाते हैं परमाणु, आधे। 100 में से 50 मर गए, 50 रह गए 50 साल में, तो अगले 50 साल में कितने हो जाएंगे, और आधे के भी आधे कितने रह जाएंगे 25। 50 में से और 50% मर गए 25, फिर उसके बाद फिर 50% मर गए 12.5, इस तरह संख्या बचती रह जाएगी। तो एक अर्धायु काल में n0/2, तो 2 अर्धायु काल में कितने हो जाएंगे n0/4, 1/4 हो गए ना आधे के आधे। या इसको अपन लिख सकते हैं n0/2 की घात 2, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं n0/2 की घात 1। और 3 हाफ में क्या होगा, ऐसे ही 3 अर्धायु काल, इन 3 हाफ में रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या जो बची हुई है वो और आधी की आधी n0/4 की आधी कितनी होगी n0/8,
8 को क्या लिख सकते हो n0 बटे 2 की घात 3। तो यानी क्रम से 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 होती जा रही है कि नहीं। तो इस तरह से डॉट डॉट करके लिखें n अर्धायु काल में, यानी कि n t हाफ। n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ले 10 अर्धायु काल के बाद बताइए, 12 के बाद बताइए, तो n का मान कुछ भी हो सकता है। तो n अर्धायु काल में शेष बचे रेडियो एक्टिव परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, n0 बटे 2 की घात n हो जाएगी। जैसे यहाँ 1 अर्धायु काल में 2 की घात 1 है, 2 अर्धायु काल में 2 की घात 2 है, 3 अर्धायु काल में 2 की घात 3 है, ऐसे ही n अर्धायु काल में 2 की घात क्या हो गई n। तो अब इससे अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये तो संख्या शेष, तो n अर्धायु काल में, n अर्धायु काल में विघटित रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, वो तो बचे हुए हैं, तो विघटित कितने हो गए। जैसे अपन से कोई पूछे कि शुरू में 100 आदमी थे, 10 साल बाद 50 मर गए, और 10 साल बाद 50 के 50% यानी 25 रह गए, और 10 साल बाद 50% यानी 12.5 रह गए, और 10 साल बाद 6.25 रह गए। तो कितने बचे, कितने मर गए, मर कितने गए, तो मरे कैसे निकालेंगे, 100 में से 6.25 घटा देंगे, और जो बच गए उनको घटा दो। तो कैसे निकालेंगे संख्या, प्रारंभिक संख्या क्या थी n0, और कितने बचे अब n0 बटे 2 की घात n। तो इसका मतलब ये एक सारे विघटित हो गए, या n0 कॉमन लेके 1 माइनस 1/2 की घात n। एक फॉर्मूला हो गया जिसके आधार पर अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कितने परमाणु विघटित हो गए या कितने शेष बचे। ये अपन इस न्यूमेरिकल में ज्ञात कर सकते हैं। इसको ग्राफ से भी अपन दिखा सकते हैं। क्या चरघातांकी रूप से घटती है, तो इसमें अपन दिखा सकते हैं ये प्रारंभिक संख्या n0, 1 t हाफ, 1 t हाफ में कितनी रह जाती है n0 बटे 2, 2 t हाफ में n0 बटे 4, 3 t हाफ में n0 बटे 8। इस तरह से दिखा सकते हैं। संख्या अर्धायु काल के बराबर समय में आधी होती जाती है। ठीक है।